स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रजत मैथ क्लासेज में। हम जो 12th क्लास के जो हमने प्रोबेबिलिटी के जो चैप्टर चला रखा है उसके हमने अब तक 5 वीडियो बना चुके हैं। आज 6वां वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं और इन 5 वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज के 16.2 के क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने हल कर लिए। तो आज हम इसका 9वां क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। 9वां क्वेश्चन है, एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का और 40% अंग्रेजी का और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं। वो छात्रावास है उसमें हिंदी का अखबार और अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वाले स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा है। तो सबसे पहले तो हम करते हैं, माना हिंदी व अंग्रेजी के अखबार पढ़ने वाले छात्रों की घटनाएं क्रमशः H व E। ठीक है, हमने एक ग्रुप मान लिया। जो स्टूडेंट हिंदी का अखबार पढ़ते हैं उसको हम H से लिखेंगे और जो अंग्रेजी का पढ़ेंगे उसको हम E से, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, H व E से मानना है। अब इसने क्या क्या दे रखा है, अभी कह रहे हैं छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी पढ़ते हैं। इसने दे दिया हिंदी पढ़ने वाले की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी कितने हैं, 60%, 60/100। हिंदी पढ़ने वाले की प्रायिकता है 60%, 60/100। दूसरा है 40% अंग्रेजी। अंग्रेजी को ई से लिखेंगे, ये कितने दे रखे हैं, 40%। और तीसरा है 20% दोनों हिंदी और अंग्रेजी, एच इंटरसेक्शन ई, ये कितना है, 20% दोनों हिंदी और अंग्रेजी, एच इंटरसेक्शन। ठीक है, 3 चीज दे रखी है। हिंदी के कितने हैं 60%, 60/100, अंग्रेजी के 40, 40/100 और हिंदी और अंग्रेजी दोनों 20/100। अब इसके 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है प्रायिकता ज्ञात करो कि वह न तो हिंदी और न ही अंग्रेजी अखबार पढ़ती है। न तो हिंदी का और न ही अंग्रेजी का, हमें प्रायिकता निकालनी है कि न तो हिंदी का अखबार पढ़े और न ही अंग्रेजी का पढ़े। इसकी प्रायिकता निकालनी है कि न तो हिंदी का और न ही अंग्रेजी का। प्रश्न पढ़ के देखो, मैं तो हिंदी, अगर हिंदी होता तो एच, हिंदी नहीं मतलब एच बार और इंटरसेक्शन अंग्रेजी नहीं ई बार, तो एच बार इंटरसेक्शन ई बार निकालना। इसका मतलब हुआ न तो हिंदी का अखबार और न ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। इसको हम लिख सकते हैं H यूनियन E का होल बार। बता रखा जब बार अलग अलग हो और पूरे पे लगाओगे तो इंटरसेक्शन क्या बन जाएगा, यूनियन, और यूनियन क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं, बार अगर 18 हो, 10 से पढ़ते आ रहे, PE डैश का मान क्या होता है, 1 - PE। वैसे यही है, डैश है, डैश क्या हो जाएगा, 1 - PE। E मतलब जो यहाँ है वो का वही बार हट जाएगा। 1 - इसका फॉर्मूला हमें पता है, PH + PE - PH इंटरसेक्शन A यूनियन B का PA + PB - PA इंटरसेक्शन B, वो फॉर्मूला लगा के 1 - PH की प्रायिकता कितनी, 60/100, E की
40/100 माइनस H इंटरसेक्शन E की 20/100 1 माइनस ये हो गया 60 और 40 100 में से 20 गया 80/100 एक में से 80/100 माइनस करेंगे एलसीएम लेंगे 100 ये हो गया 100 एकम 100 माइनस 80 20/100 0.20 इसके क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। एक में से 80/100 करेंगे माइनस 20/100 पॉइंट लगाएंगे 2 के बाद 0.20। सेकंड पार्ट 3 पार्ट है इसके। सेकंड है यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाले होने की प्रायिकता। प्रश्न को अच्छे समझो। यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो अंग्रेजी का पढ़ने की प्रायिकता, ऐसे लिखेंगे इसको। 2 चीज दे रखी है, हिंदी का अखबार पढ़ती है ये उसने दे रखा है, अंग्रेजी का पूछ रहा है। अगर 2 प्रायिकता में से एक प्रायिकता देते हैं एक पूछे तो सहप्रतिबंध प्रायिकता होती है। तो किसकी दे रखी है? हिंदी की दे रखी है। जो दी हुई है वो नीचे, हिंदी का अखबार पढ़ती है तो अंग्रेजी का पढ़ने की प्रायिकता E/H आ जाएगा। और इसका फॉर्मूला होता है ये होता है PA/B का PA इंटरसेक्शन B अपॉन नीचे वाला, यहाँ H और E का हो जाएगा H इंटरसेक्शन E और नीचे क्या है PH। वैल्यू रखो, H इंटरसेक्शन E है 20/100, H है 60/100, 100 से 100 कट गया 20 या 60, 1/3 क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। हिंदी का अखबार पढ़ती है तो अंग्रेजी का पढ़ने की प्रायिकता E/H। वैल्यू रख दी, 100 से 100 कट गया 20 या 60, 1/3। थर्ड पार्ट, थर्ड भी ऐसा ही है, उल्टा है। यदि वह अंग्रेजी का पढ़ती है तो हिंदी का पढ़ने की, उल्टा दे दिया। इस बार अंग्रेजी का पढ़ती है तो हिंदी की निकालनी है, उल्टा हो जाएगा इसका। ऊपर तो वही आएगा H इंटरसेक्शन E और नीचे क्या आ जाएगा E। ऊपर तो वही 20/100, नीचे 40/100, 100 से 100 कट गया 20 को 40 से काटेंगे 2 बार, क्या आ जाएगा 1/2। इसका आंसर आ जाएगा। सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 है, एक किसी पुस्तक की 90% समस्याओं को और बी उस पुस्तक की 70% समस्याओं को हल कर सकता है। ए कितनी कर सकता है 90% और बी कितनी कर सकता है ए द्वारा समस्या हल। इसकी प्रायिकता, ए द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता कितनी है 90%। और इसको हम पी ए से लिख देते हैं। पी ए का मतलब हुआ कि ए समस्या हल कर रहा है 90%, और ए बार मतलब ए समस्या हल नहीं कर रहा, ये आ जाएगा 1 माइनस पी ए, 1 माइनस 90/100।
10/100, ठीक है, 10/100। ये कट के आ जाएगा 9/10 और ये कट के आ जाएगा 1/10। ऐसे ही बी द्वारा समस्या हल, बी द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता दे रखी है 70%। बी कितनी करता है 70, बी आ गया 70/100, 7/10। बी बार ये हो गया, बी समस्या हल नहीं करता, ऊपर वाली तरफ एक में से माइनस कर देंगे, आ जाएगा 3/10, 10 में 7 कम 3/10। ये चीज दे रही आए यहाँ तक समझ में। ये कह रहा है कि किसी समस्या को ए हल करता है 90% और बी करता है 70%। हल करने को हम ए से मान रहे हैं, कितनी है 90%, 90/100, 0 काटेंगे 9/10। ऐसे बी हल करने को बी से, तो ए डैश क्या हो जाएगा, ए बार हो जाएगा। ए अगर हल करना है तो ए बार हो जाएगा, हल नहीं कर रहा, एक में से इसको माइनस कर दो, 1/10 आ गया, हल नहीं कर रहा। ऐसे बी हल नहीं कर रहा, ये माइनस कर दो, 3/10 आ गया, बी हल नहीं कर रहा। पूछ क्या रहा है, पुस्तक से यादृच्छा चयनित किसी समस्या का उनमें से कम एक के द्वारा हल करने की प्रयास। कम से कम किसी एक द्वारा समस्या हल करने की ये निकलवा रहा है। ए और बी की समस्या हल करने के बारे में दे रखा है। क्या पूछ रहा है, किस उन दोनों ए और बी, इन दोनों में से कम किसी एक के द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता। देखो समस्या हल इस क्वेश्चन को हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। हो सकता है ए समस्या हल कर दे, बी भी कर दे, दोनों समस्या हल कर दे तो समस्या हल हो गई, या ए हल कर दे, बी हल नहीं करे, ये भी हो सकता है। इससे भी समस्या हल तो हो गई, ए ने हल कर दी, बी ने नहीं की, समस्या हल हो चुकी है। या ए न करके बी कर दे तो भी समस्या हल हो चुकी है, ठीक है। ए हल करेगा तो भी समस्या हल हो जाएगी, अकेला बी हल करेगा तो भी हो जाएगी, और दोनों करेंगे तो भी हो जाएगी। 3 प्रकार हो गया, या तो दोनों करें, या ए करे, या बी करे, और एक और बच गया दोनों न करें। ये 2 आदमियों द्वारा समस्या हल करने के कितने प्रकार हो गए, 4 प्रकार हो गए। कैसे हो गए 4, या तो दोनों के दोनों हल करेंगे, ए बी बी बी, या ए हल करेगा बी नहीं करेगा, या ए नहीं करेगा बी करेगा, या ए भी नहीं करेगा और बी भी नहीं करेगा। 4 प्रकार हो सकते हैं। हमने इस क्वेश्चन में इसने पूछे ये 3, कम से कम एक के द्वारा समस्या हल हो जानी चाहिए, मतलब दोनों करे तो भी ठीक है, अकेला ए करे तो भी ठीक है, अकेला बी करे तो भी समस्या हल होनी चाहिए, चाहे अकेला करे चाहे दोनों करे। ये तीनों निकालने में, या तो ये तीनों निकालो, इनको जोड़ो, या ये एक निकाल के एक में से इसको माइनस कर दो तो भी आंसर आ जाएगा। फिलहाल अगर तीनों निकालें, दोनों आपस में स्वतंत्र है, इसको अलग अलग करेंगे, प्रायिकता का गुणन नियम लग जाएगा। ए की प्रायिकता बी की प्रायिकता गुणा कर देंगे, यहाँ ए और बी नहीं कर देंगे, यहाँ ए नहीं और बी कर देंगे, इनको गुणा कर दें। करो पी ए का मान 9/10, बी का मान 7/10 प्लस ए का मान 9/10, बी नहीं 3/10 प्लस ए नहीं 1/10 और बी है 7/10। ठीक, हमने वैल्यू पुट कर दी, ऊपर हमने निकाल रखा है, ए निकाल रखा है, ए बार बी बार, यार वैल्यू रख दो, पहले दोनों गुणा, फिर प्लस, फिर दोनों गुणा, फिर प्लस, फिर दोनों गुणा, ये हो गया 9 7 63 10 दाएं 100, 63/100,
ये हो गया 9 तिया 27/100, 7 एकम 7/100। एलसीएम आ जाएगा 100, जोड़े तो ऊपर ऐसे कैसे आ जाएंगे 63, 27, 7, 7 और 3 10 और 7 17, 6 2 8 और 1 9, 97/100, 0.97 क्या आ गया इसका आंसर आ गया। और इसका सेकंड पार्ट ऑप्शनल दूसरा तरीका हल करने का मैंने बताया था कि आप ऐसे भी कर सकते हो, एक में से ए नहीं और बी नहीं घटा दो, ये भी हो सकता है कि ए भी समस्या हल नहीं कर रहा और बी भी नहीं कर रहा है, ये कंडीशन छोड़ दो, इसमें समस्या हल नहीं हो रही, बाकी जो 3 बच गए इसमें समस्या हल हो रही है, तो एक में से नहीं घटा दो तो क्या आ जाएगा, होने वाला आ जाएगा 1 माइनस ये है 1/10 और ये है 3/10, 1 माइनस 3 एकम 3/100 माइनस करोगे ये आ जाएगा 97/100, 100 में से 3 का 97/100, वही आंसर आ जाएगा। ये बेस्ट है, इसको अच्छे से समझना है हमें। क्वेश्चन का टोटल चेक करो कितना प्रकार हो सकता है, उसमें पूछा क्या है, इसने 3 पूछा है, या फिर तीनों निकालो या बच कौन गया, समस्या हल नहीं हो रही बच गया, तो समस्या हल नहीं हो रही को छोड़ के बाकी जो बच गए उसमें कोई ना कोई तो कर ही रहा है, चाहे ए करे चाहे बी करे चाहे दोनों करे, तो जो नहीं हो रही उसको एक में से घटा दो, क्या आ जाएगा, समस्या हल होने के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 3 विद्यार्थियों के गणित की एक समस्या को हल करने के लिए दिया गया है। इन विद्यार्थियों के द्वारा समस्या को हल करने की प्रायिकता क्रमशः 1/2, 1/3 व 1/4। 3 विद्यार्थी द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता पहले लिख लेते हैं। माना 3 विद्यार्थी ए, बी व सी तीन विद्यार्थी हमने मान लिए ए बी सी। इसमें दे रखा है ए द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता, बी द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता और सी द्वारा समस्या हल। 3 स्टूडेंट हैं, तीनों को हमने ए बी सी मान लिया, तो ए द्वारा समस्या हल करना, बी द्वारा समस्या हल करना और सी द्वारा समस्या हल करना दे रखा है 1/2, 1/3 और 1/4। ठीक है, ए द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता 1/2, बी द्वारा हल करने की 1/3, सी द्वारा करने की 1/4। ए द्वारा ए द्वारा हल नहीं करने की प्रायिकता, ये कैसे निकालते हैं, पिछले में निकाला था, एक में से हल करना घटा दो, क्या आ जाएगा, हल नहीं करना, एक में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2। इसी प्रकार बी द्वारा हल नहीं करना, एक में से 1/3 घटा दो, क्या आ जाएगा 2/3। और ऐसे सी द्वारा हल नहीं करना, एक में से 1/4 घटा दो, ये आ जाएगा 3/4। ठीक है, ये है समस्या हल करना ए बी सी। और ए बार बी बार सी बार है समस्या हल नहीं करना, एक में से हल को घटाया है, ये आ गया। क्या पूछा है इसने, तो समस्या के हल हो जाने की प्रायिकता, समस्या के हल हो जाने की ये भी वही है, या तो एक में से माइनस करके करो या सीधा निकालो, ये भी माइनस से बेस्ट है। देखो समस्या के हल करने के कई प्रकार है, अकेला ए समस्या हल करे समस्या हल हो जाएगी,
बी करे अकेला तो भी हो जाएगी, अकेला सी करे तो भी हो जाएगी, ए और बी करे तो भी हो जाएगी, बी और सी करे तो भी हो जाएगी, ए और सी करे तो भी हो जाएगी, तीनों करे तो भी हो जाएगी। कई प्रकार हो गए। इससे अच्छा है कि हम क्या निकाल लें, इस समस्या हल नहीं हो रही निकाल लें। इस समस्या न तो ए हल कर पा रहा है, न बी कर पा रहा है, न सी कर पा रहा है। इसकी जितनी भी घटनाएं हैं तो क्या क्या है इसमें, एक तो तीनों हल कर रहे हैं, ए भी कर रहा है, बी भी सी भी। एक ए कर रहा है, बी नहीं कर रहा, सी नहीं कर रहा। एक ए नहीं कर रहा, बी कर रहा है, सी नहीं कर रहा। एक ए भी नहीं कर रहा, बी भी नहीं कर रहा, सी कर रहा है। एक ए और बी कर रहे हैं, सी नहीं कर रहा। एक ए और सी कर रहा है, बी नहीं कर रहा। एक बी और सी कर रहा है, ए नहीं कर रहा। ठीक है, एक तीनों नहीं कर रहे। कितने प्रकार हो गए? या तो सारे निकालो, या कौन बच गए, ये बच गया। इसको छोड़ के ए भी नहीं कर रहा, बी भी नहीं कर रहा, सी भी नहीं कर रहा। इसको छोड़ के बाकी जितनी भी घटनाएं हैं, चाहे अकेला ए करे, अकेला ए हल करेगा तो भी समस्या हल हो जाएगी, अकेला बी करे तो हो जाए, अकेला सी करे तो भी हो जाए, ए और बी मिल के करे, सी न करे तो भी हो जाए, ए सी करे तो भी हो जाए, बी सी करे तो भी हो जाए, तीनों करे तो भी हो जाए। इन सब में समस्या हल हो रही है, चाहे वो कोई एक कर रहा हो, चाहे दो कर रहे हो, चाहे तीन कर रहे हो। हमें क्या चाहिए, समस्या हल नहीं होना। ये जो एक है ये क्या है, समस्या हल नहीं होना। या तो सारे निकालो, या सबका योग कितना, एक में से इसको माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, समस्या हल होना आ जाएगा। इसके लिए हम क्या लिखें, हम लिख देते हैं समस्या के हल हो जाने की प्रायिकता हो जाएगी 1 माइनस समस्या हल नहीं होने की प्रायिकता। एक में से क्या माइनस कर दे, कि समस्या हल नहीं हो रही, ये माइनस कर, बाकी तो बच गए उसमें हो जाएगी। हल कब नहीं होगी, जब ए भी हल नहीं करे, बी भी नहीं करे, तो 1 माइनस समस्या हल नहीं होने की प्रायिकता। ए भी नहीं कर रहा, बी भी सी भी, मतलब समस्या हल नहीं हो पा रही। गुणन नियम लगाएं, अलग अलग कर दो। एक बटे दो, ये है 2/3 और ये है 3/4। 2 से 2 कट गया, 3 से 3, 1 माइनस 1/4। 1 में से 1/4 माइनस करेंगे, एलसीएम लेके ये आ जाएगा 3/4। तो समस्या हल होने की प्रायिकता आ जाएगी 3/4। मोस्ट क्वेश्चन था, क्या किया हमने हल करने वाले नहीं निकाले, हमने कौन सा निकाला, समस्या हल नहीं करने वाला। एक इसको छोड़ के बाकी जो भी आएंगे सब में कोई ना कोई समस्या हल करेगा। ये निकाल कर इसको हमने 1 में से माइनस कर दिया, क्या आ जाएगा, नहीं करने की वैल्यू रख देंगे। 2 से 2 कट गया, 3 से 3, 1/4 आ गया। एलसीएम लेके सोल्व किया तो 3/4 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे करेंगे।